वो मुस्लिम लड़की और फिर वो 4 साल बड़ी और 1 साल 11 महीने 18 दिन की लड़की है उसकी। अच्छा, उसकी भी बेटी? हाँ, उसकी भी लड़की। ठीक है, कितने साल की? 1 साल 11 महीने 18 दिन की, 2023 की बात है। मतलब 2021 के बाद आपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवाया तो ये चीज़ें आपको पता चली? ये पहले तो आपकी जो बहू है वो मुस्लिम, फिर उसकी बेटी, और तीनों में एज का बहुत बड़ा फर्क, जमीन आसमान का जी। जब मैंने उनको ये कागज दिलवाए उनके हाथ पैर फूल गए, ये आपकी देन है। फिर एक्सेप्ट हुआ उनकी तरफ से कि ये दिया गया? अभी तक कोई एक्सपेक्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं हुआ जी। दोनों बच्चों के मेरे दिखा रखा है ना, बहू का और मेरी पोती का, आंगनबाड़ी वर्कर की देन है। जबकि हमारे एक बच्चा है, ना हमारे पुत्र वधू है, ना हमारी बेटी है, ना पोती है। पक्की बात है, अमीना को आप नहीं जानते? मैं देखी, शक्ल ही नहीं देखी जी। अभी 18 साल का हो जाएगा कुछ दिनों में, फरवरी में आगे 18 साल का हो जाएगा। जब बैंक खाता खुलने पर नॉमिनी मांगते हैं, परिवार का नॉमिनी मांगते हैं। जैसे वाइफ हो तो वाइफ, बेटा हो तो बेटा। अब नॉमिनी हम उनको बना देंगे तो हमारे तो बस हाथ पल्ले कुछ नहीं रहा। वो कल को आके जायदाद के वारिस हो गए, वो नॉमिनी तो वही रह गए ना। तो हमारे बच्चे का कोई लाइफ टाइम होगा, कल को जो कागजों में दिखाएंगे तो कहते हैं इसकी तो शादी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास प्लॉट। इस वक्त मैं रानी के गांव सुल्तानपुरियों में यहाँ मैं इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी चूक की गई है और एक परिवार में छोटे बच्चे की शादी करवा दी गई है, वो भी मुस्लिम लड़की से। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। हवा सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आपको पता चला कि आपके बेटे की शादी वो भी मुस्लिम लड़की से हो गई? सर, पहले तो आपका सब टीम का धन्यवाद करता हूं जो मेरे इस मुद्दे को आपने उठाया। मेरे को 4 साल हो गए घूमते को, अभी तक मेरे से कोई प्रशासन की कोई अप्रूवल नहीं हुई है। तो ये सन 2021 की बात है। शुरू में जब फैमिली आईडी बनी ना, उस टाइम की बात है। तो इस फैमिली आईडी में हमारे सिर्फ 3 ही मेंबर थे जी। ठीक है। पहले स्टार्टिंग में एक्चुअल में हैं ही 3 मेंबर, जब 3 ही होंगे। पहले तो 3 मेंबर्स के नाम बता दीजिए, कौन कौन से 3 मेंबर्स थे? बिमला देवी है मेरी वाइफ जी, हवा सिंह हूँ मैं जी, और सौरभ मेरा बेटा। ठीक है। और तीनों की उम्र? तीनों की उम्र है जी, मेरी वाइफ की है 41 साल कागज़ों में, और मेरी है 40 साल, और मेरे बेटे की है 2021 में थी 13 साल। ठीक है। और उसके बाद सर क्या हुआ? 2023 में मैंने 12वें महीने में दिसंबर में मैंने ये फैमिली आईडी मेरी अपडेट करवाई। क्यों 2 साल बाद में अपडेटिंग मांगते हैं। अपडेटिंग करवाई तो उसमें मेरे को पता लगा भी एक तो अमीना खान, हाँ, और सहिस्ता। ठीक है। अमीना जो इसमें दिखा रखा है डॉटर ऑफ इन लॉ, यानी कि मेरी पुत्र वधू। पुत्र वधू ये दिखा रखी है 19 साल 11 महीने 18 दिन की। ठीक है। और जबकि मेरे लड़के की इसमें एज है 15 साल 10 महीने और 11 दिन। ठीक है। यानी कि वो उससे 4 साल बड़ी होगी। अच्छा, पहले तो मुस्लिम लड़की और फिर वो 4 साल बड़ी, और 1 साल 11 महीने 18 दिन की लड़की है उसकी। अच्छा, उसकी भी बेटी? हाँ, उसकी भी लड़की। ठीक है। कितने साल की? 1 साल 11 महीने 18 दिन की, 2023 की बात है। मतलब 2021 के बाद आपने डॉक्यूमेंट अपडेट करवाया तो ये चीज़ें आपको पता चली? ये पहले तो आपकी जो बहू है वो मुस्लिम, फिर उसकी बेटी, और तीनों में एज का बहुत बड़ा फर्क, जमीन आसमान का जी। फिर मैंने अब करवाई है जी ये अपडेटिंग है 25 में। अच्छा, फिर 2025 में फिर आपने अपडेट करवाया? हाँ, कि शायद अब तो कुछ बदल गया हो, कोई सरकार जाग जाए। 2025 7 तारीख 4था महीना और 25 में जी। इसमें अमीना की एज है 21 साल 3 महीने और 6 दिन। और आपके बेटे की एज? बेटे की 17 साल 1 महीना और 30 दिन। मतलब 4 साल बड़ा वही गैप। ठीक है। फिर और एक अचंबा भी पता नहीं क्या सरकार ने कर रखा है, भी डाटा चढ़ता है कि पता नहीं चढ़वाते नहीं है। इसमें सहिस्ता जो बेटी दिखा रखी है उसकी 1 साल 6 महीने 3 दिन, यानी कि 5 महीने गैप कम हुआ है उसका। मतलब किसी की एज बढ़ती है और यहाँ कम होती है। ये पता नहीं सरकार ने क्या कर रखा है, भी एज घटवाते हैं। तो ये अचंभित के तौर को आपने प्रशासन से शेयर किया कि भाई साहब इतनी बड़ी गलती हो रही है, कुछ करो? हाँ सर, मेरे को जब 2023 में पता लगा तो मैंने सीएम विंडो और डीसी दफ्तर में इसका ज्ञापन दिया। ठीक है। सीएम विंडो का जवाब आया मेरे पास भी आप
ग्राम पंचायत से लिखवा के सरपंच साहब की तब्दीश करवा के और तहसील में जमा करवाओ। मतलब आपके परिवार की पहचान आपका सरपंच करे वेरीफाई? हाँ, वेरीफाई सरपंच करे, क्यों मेन मौजूदा आदमी सरपंच है या एमसी है। ठीक है जी। सरपंच साहब ने मेरे को वेरीफाई करके और मैंने वो कागज़ दे दिया, मैंने जाके वहाँ तहसील में जमा करवा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ सर? 3 दिन बाद मेरे पास तहसील से फ़ोन आता है कोई शीशपाल कलरक के नाम से, कहता भाई साहब इसका होना तो कुछ नहीं है जी, ये नाम नहीं कटेंगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों सर, मेरे तो फैमिली में नहीं है, बाकायदा सरपंच की तब्दीश मैंने करवा के दे रखी है आपको। कहता कौन पूछता है इसको, अच्छा, भी ये का नाम नहीं कटेंगे, आप इस पे है ना एप्लीकेशन पे साइन करवाओ। मतलब एक्सेप्ट कर लो कि जो गलती है वो है तो है वो जो गलती है, मतलब सुधार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। एक्सेप्ट मेरे को। फिर मैंने सर ये यहाँ पर मैंने बाकायदा उस सीएम विंडो पर ये लिख के दिया है भी मेरा साइन जब तक मान्य नहीं होगा जब तक नाम नहीं कटेंगे। ठीक है, तो फिर डीसी साहब का खुला दरबार भी इन दिनों में रहा होगा जब आपका ये मामला चल रहा होगा। हाँ, तो उसमें डीसी साहब को मैंने 2 बार दे दिया जी। जी 19/12/2023 को पहला ज्ञापन दिया है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। फिर सर मैंने दिया है दूसरा ज्ञापन दिया है 24/6/2024 को। ठीक है। अभी तक इनकी कोई खुले दरबार की मेरे पास सलूशन नहीं आया। मतलब तब से लेके अब तक आप चक्कर पे चक्कर काट रहे हो, सुनवाई कोई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। फिर मेरे को किसी ने भाई ने मेरे को गाइड किया भी आप पहले इनका वेरीफाई करो भी ये आए कहाँ से। ठीक है। मैं कहो भी फिर मैंने उनसे पूछा भी कहाँ से इसका होगा। कहते आप पंचकुला जाओ हेडक्वार्टर में पीपीसी के। ठीक है। वहाँ से मेरे को पता लगा भी सहिष्णुता की जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई सिक्योर की है वो आंगनवाड़ी वर्कर ने की देन है। मतलब सारा सिस्टम नीचे से ही चला, जो ऊपर तक नीचे गया से चला है, ऊपर के अधिकारियों की कोई गलती को नहीं, नीचे से आंगनवाड़ी वर्कर की है जी इसका। ठीक है। तो फिर आपने आंगनवाड़ी वर्कर से पूछा कि आपने ये क्या कर दिया? वो साफ मना कर दिया मेरे को पहले तो ये मैंने कागज नहीं दिखाए उनको। ठीक है। पर्सनली तौर पे पूछा भाई हैंड में कि भी आपने कोई मेरी फैमिली आईडी में एक्स पर्सन जोड़ दिए। कहते नहीं हमारे को तो पता ही नहीं है। जब मैंने उनको ये कागज दिलवाए उनके हाथ पैर फूल गए भी ये आपकी देन है। फिर एक्सेप्ट हुआ उनकी तरफ से कि ये दिया गया? अभी तक कोई एक्सपेक्ट नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। दोनों बच्चों के मेरे दिखा रखा है ना, बहू का और मेरी पोती का आंगनबाड़ी वर्कर की देन है। जबकि हमारे एक बच्चा है, ना हमारे पुत्र वधू है, ना हमारी बेटी है, ना पोती है। पक्की बात है अमीना को आप नहीं जानते? मैं देखी शक्ल ही नहीं देखी जी। बहू तो कहाँ से देखूंगा कभी तो उनको देखा ही नहीं। पहली बात है हमारे यहाँ मोमदिन है ही नहीं। ठीक है। हमारे गाँव के अंदर आसपास के गांव में रानियाँ कोई 2-1 घर हैं। ठीक है। हमारे यहाँ सुल्तानपुरिया गांव में कोई मोमदिन नहीं है। नहीं तो ये सिस्टम कैसे चला सर कि चलो पुत्र वधू बना दिया, नाम गलत लिख दिया, लेकिन मुस्लिम लड़की ही क्यों अपडेट में डालेगी? अब किसी भाई से ये बात का पता चला है, उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर ने कहा है भी ये जो सहिष्णुता और अमीना है हमारे यहाँ 2 किलोमीटर पे एक भट्टा है ईंट का। ठीक है। वो लेबर यहाँ रहती थी। ठीक है। तो उनके जो बायोडाटा था डेट ऑफ बर्थ का वो उन्होंने मेरे ये मिसमैच हुआ और अपडेट हो गया। मिसमैच उन्होंने की है जी आंगनबाड़ी वर्कर ने। जी मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से आपके बेटे के दस्तावेजों में ये दिक्कत आई है, परिवहन पहचान पत्र में बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्या कुछ कहेंगे? अब क्या कुछ कहें, हमें तो दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अब कल को मेरे बेटे की लाइफ में दिक्कत ही है इस चीज़ की। दिक्कत तो मेरे ख्याल अब भी आनी शुरू हो गई जब ये चर्चा से शुरू हो गई। अभी अब आगे पढ़ाई करेगा या जॉब के लिए जो कुछ भी करेगा उसके लिए तो सब दिक्कत ही है। तो प्रशासन से हम मांग करते हैं, हम तो चक्कर काट लिए, हमने सब काम करके देख लिए, वो आपने देखा है यहाँ। तो हमें तो हमारी तो यही मांग है भी हमारी जो ये समस्या है उसका प्रशासन हमें कोई ना कोई हल करके दे, वरना मेरे बच्चे की तो लाइफ है नहीं जी बिल्कुल भी हम क्या करेंगे फिर? बच्चा अगर कोई चीज़ में आगे बढ़ेगा तो कैसे, कुछ नहीं कर सकता। तो अभी ये 18 साल का हो जाएगा कुछ दिनों में। फरवरी में आगे 18 साल का हो जाएगा। जब बैंक खाता खुलने पर नॉमिनी मांगते हैं, परिवार का नॉमिनी मांगते हैं। जैसे वाइफ हो तो वाइफ, बेटा हो तो बेटा। अब नॉमिनी हम उनको बना देंगे तो हमारे तो बस हाथ पल्ले कुछ नहीं रहा। वो कल को आके जायदाद के वारिस हो गए, वो नॉमिनी तो वही रह गए ना। तो हमारे बच्चे का कोई लाइफ टाइम होगा। कल को जो कागजों में दिखाएंगे तो कहते हैं इसकी तो शादी हुई है।
हमारे जाट समाज में तो वैसे ही बहुत औखे रिश्ते होते हैं। और मुस्लिम से जोड़ के और बदनामी का कलंक लगा दिया। बदनामी कल से जैसे परसों से हमारी के भाई साहब ने न्यूज़ डलवाई थी मैंने, उससे बाद तो मेरे को इतना बच्चा तो घर में ही रह गया जी, आज स्कूल में नहीं गया 2 दिन हो गए। जी। कहता मेरे तो वहाँ स्कूल में बेइज्जती करते हैं, कहते तेरा तो मोहम्मदीन के साथ ब्याह हो गया। मतलब बड़ी ही प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अब आज बच्चा अब आपके सामने नहीं आया कैमरे के, जी। कहता मेरी बेइज्जती होती है। जी। अब क्या करें जी, डीसी साहब से, मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है भी हमारी फैमिली आईडी सही करो। जी। हम 3 मेंबर हैं, 3 ही रख दो, 5 ना करो। आप कह रहे हैं अभी जनसंख्या घटाओ, आप तो बता रहे हैं हमारी, और वो भी एज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका फिर सनातन धर्म में है हम, सनातनी रहने दो हमें न मत मोहम्मदीन बनाओ। धर्म परिवर्तन करके छोड़ दिया। धर्म परिवर्तन करके छोड़ दिया हमारा। जी, क्या कुछ कह रहे थे मैडम आप? मैं ये कह रही थी भी जैसे कहते हैं बाल विवाह के बारे में, ठीक है, तो सरकार इसका कहती भी बाल विवाह मत करो, ये ना करो, हमने कुछ नहीं किया। फिर मेरे बेटे की तो एज इतनी है ही नहीं, पुत्रवधू देखो तो 21 साल की इस टाइम है, और उसकी भी बेटी है। उसकी भी बेटी है। तो हमें अब सरकार से जवाब हमें चाहिए भी ये क्या हुआ है। जी। ठीक है। जी। फिर मेरा बच्चा भी अब देखो सहमा हुआ है इस चीज़ से, ना स्कूल जा रहा है, +2 उसकी क्लास है। देखो भी बच्चे के डिप्रेशन तो दिमाग में होता ही इस चीज़ का। बच्चा आज स्कूल भी नहीं गया। जी। कल से जो हमने न्यूज़ दी थी, जैसे भी बातें हुई, फ़ोन हुई, उसकी वजह से मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। और हमें प्रशासन से मांग है, हमने तो सब जगह चक्कर काट के देख लिए, हमें इस चीज़ की समस्या का हल चाहिए। और मेरे बेटे का भविष्य खतरे में है। आप भी समझते हैं इस बात को। जी। भी नहीं ना अकाउंट करवा सकते, ना हम इसका कुछ भी नहीं करवा सकते, चाहे कोई भी काम हो। फिर मेरे बच्चे का ना भविष्य सिक्योर है। हमें इस चीज़ पे कोई संतुष्टिजनक जवाब चाहिए। तो बिल्कुल परिवार पहचान पत्र में सबसे बड़ी चूक हुई है। पहले तो बेटे की शादी, जो कि नाबालिग है, उसकी मुस्लिम लड़के से शादी करवा दी जाती है और उसके बाद उसकी एक बेटी भी दिखा दी जाती है। तो परिवार पहचान पत्र में इतनी बड़ी चूक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लोकल लेवल पे ही अधिकारियों की जो मिस्टेक थी, जो आगे जाके अप्रूव हुई है, और सबसे बड़ी समस्या अब पूरे परिवार को आ रही है। छोटा बच्चा सहमा हुआ है क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के साथ उसका नाम जोड़ दिया गया है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।